हम महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के षष्ठ सर्ग का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने जाना कि इस सर्ग के अंतर्गत इंदुमती स्वयंवर का वर्णन किया गया है और सुनंदा स्वयंवर में उपस्थित हुए सभी राजाओं का एक एक करके क्रमानुसार परिचय देती है। इसी श्रृंखला में वह राजकुमार अज के वंश का परिचय दे रही है। राजकुमार अज के वंश के इस वर्णन के दौरान वह पहले ककुस्थ का परिचय देती हैं, फिर राजा दिलीप का वर्णन करती हैं। अब इसी श्रृंखला में वह दिलीप के पुत्र रघु का वर्णन कर रही हैं और रघु के विषय में बतलाते हुए वह इंदुमती से कहती हैं, पुत्रो रघुस्तस्य पदम प्रशास्ति महाक्रतोर विश्वजितः प्रयोक्ता चतुर्दिगावर्जित संभृतां यो मृतपात्र शेषाम अकरोत् विभूति। प्रस्तुत पद्य के अंतर्गत सुनंदा इंदुमती के समक्ष राजकुमार अज के वंश के अंतर्गत दिलीप के पुत्र रघु का वर्णन करते हुए कहती हैं, तस्य पुत्रः, उस राजा दिलीप का पुत्र विश्वजितः, विश्वजित नामक महाक्रतो महायज्ञ का प्रयोक्ता अनुष्ठान करने वाला रघु नामक राजा पदम अपने पिता के स्थान पर प्रशास्ति शासन कर रहा है। यह जिस राजा रघु ने चतुर्दिगावर्जित संभ्रताम, चारों दिशाओं से लाई गई तथा अच्छे प्रकार से बढ़ाई गई विभूतिम, ऐश्वर्य, धन संपदा, वैभव संपत्ति को मृत पात्र से शाम, मिट्टी के बर्तन मात्र ही शेष अकरोत बना दिया था। अर्थात कहने का भाव यह है कि उन्हीं राजा दिलीप के पुत्र रघु उनके बाद राजा हुए और अपने पिता के पदानुसार ही वह आचरण करने लगे, राज्य की व्यवस्था को निभाने लगे, जिन्होंने सब देशों को जीतकर अपार धन संपत्ति एकत्रित की और फिर उन्होंने विश्वजीत नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया और उस अनुष्ठान के दौरान संपूर्ण संपत्ति का दान कर दिया जो कि उन्होंने जीती थी। उनके पास केवल मिट्टी के बर्तन मात्र शेष रह गए थे। रघुवंश महाकाव्य के चतुर्थ सर्ग में रघु के दिग्विजय का वर्णन है, जिसमें कि उसने सभी को जीत करके प्रचुर मात्रा में धन संपदा को एकत्रित किया और फिर पंचम सर्ग में विश्वजीत नामक यज्ञ का वर्णन किया गया है। उसी का यहाँ पर सुनंदा उल्लेख करती है, संकेत करती है। आगे इसी परंपरा में वह सुनंदा रघु के यश का, उनके गुणों का वर्णन करते हुए इंदुमती से कहती हैं, आरूढ़म अद्रीनु उददीन वितीर्णम भुजंगामानां वसतिं प्राविशम ऊर्ध्वं गतम यस्य न च अनुवन्दी यशः परिच्छेतुं यतयालम। अर्थात अद्रिन पर्वतों पर आरूढ़म चढ़ गया, उददीन समुद्रों के भीतर वितीर्णम प्रविष्ट हो गया, अर्थात संपूर्ण भूगोल में, विश्व में व्याप्त हो गया। भुजंगानाम सांपों की वसति, निवास स्थल अर्थात पाताल लोक में प्रविष्ट हो गया। ऊर्ध्वम च, और स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोकों में भी गतम व्याप्त हो गया। इस प्रकार
संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। अनुबंधी अर्थात तीनों लोकों तक व्याप्त रहने वाला सुस्थिर यश जिस रघु के यश को यतया देश अथवा काल के परिमाण से परिच्छेदुम नापना न अलम समर्थ नहीं है, नापा नहीं जा सकता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि राजकुमार अज के वंश के पूर्वज जो राजा रघु हैं, उन्होंने अपने गुणों से अपने आचरण से अपना यश इतना फैला दिया कि उनका वह यश पर्वतों पर, समुद्रों पर, नागलोक में, स्वर्ग आदि लोकों में, अपितु सर्वत्र संपूर्ण ब्रह्मांड में परिव्याप्त हो गया। और इसलिए उनका यश चारों ओर फैल जाने के कारण उसे नापा जाना संभव नहीं है। अर्थात कहने का भाव यह है, सुनंदा इंदुमती से कहती हैं कि यह राजा अज उस वंश से संबंध रखते हैं जिसके कि जितने भी राजा हुए हैं वे एक से बढ़कर एक अपने गुणों के कारण उन्होंने अपने यश को चारों दिशाओं में फैला दिया था, व्याप्त कर दिया था, और इसलिए उनके यश को नापा नहीं जा सकता है। इसी वंश से संबंध रखने वाले हैं यह राजकुमार अज। अब सुनंदा इंदुमती के समक्ष राजकुमार अज का परिचय देते हुए कहती हैं, असौ कुमारस तमजो अनुजात स्त्रीविष्टपश्येव पतिम जयन्तः गूर्वीं धुरं यो भुवनस्य पित्रा धूर्येन दम्यः सदृशं विवर्ति। अर्थात असौ यह सामने स्थित अजः कुमारः अज नाम से प्रसिद्ध राजकुमार त्रिविष्टपस्य स्वर्ग के पतिम स्वामी इंद्र के जयंत इव इंद्र के पुत्र जयंत के समान तम उस राजा रघु से अनुजातः उत्पन्न हुए हैं। अर्थात जिस प्रकार इंद्र का पुत्र जयंत है, उसी प्रकार यह राजकुमार अज राजा रघु के पुत्र है। दम्यः शिक्षणीय अवस्था में विद्यमान जो यह राजकुमार अज भुवनस्य पृथ्वी की गूर्वीं महान धुरा को धूर्येन धारण करने वाले पित्रा अपने पिता के सदृशम विवर्ती समान ही पृथ्वी के राज्य को धारण किए हुए हैं। अर्थात यह राजकुमार अज स्वर्ग के स्वामी इंद्र के पुत्र जयंत के समान इन राजा रघु के पुत्र हैं, और ये अपने प्रतापी पिता के समान ही शिक्षणीय अवस्था में होते हुए भी पृथ्वी की धुरा को धारण किए हुए हैं, पृथ्वी के राज्य को संभाले हुए हैं। यहाँ पर अज की तुलना जयंत से की गई है और रघु की तुलना इंद्र से की गई है कि जिस प्रकार इंद्र का पुत्र जयंत तेजस्वी है और उनके गुणों के अनुरूप ही है, उसी प्रकार यह राजकुमार अज भी अपने पिता के समान, अपने पिता रघु के समान गुणों को धारण करने वाले हैं, राज्य का सुचारू संचालन करने वाले हैं। राजकुमार अज का ही वर्णन, उनके गुणों का, उनके वैभव का, उनका वर्णन करते हुए सुनंदा इंदुमती से आगे कहती हैं, कुलेन कांतया वयसा नवीन गुणैश्चे तेयि विनय प्रदानै त्वम आत्मना तुल्यम अमुम वृणीष्व रत्नम समागच्छतु कांचनेन। अर्थात कुलेन कुल से, कांतया अपने शारीरिक लावण्य से, नवीन वयसा नवीन युवावस्था से, विनय प्रदानै विनम्रता इत्यादि गुणों से
तेई तेई उन उन श्रुत शील इत्यादि गुणों से आत्मनः अपने तुल्यम समान अमुम इस अज को तुम वृणीष्व वरण करो। किम बहुना रत्नम रत्न और कांचनेन सोने के साथ समागच्छतु तुम्हारा सम्मिलन हो जाए। यानी और अधिक क्या कहना, यदि तुम इस राजा का वरण कर लेती हो तो ऐसा होगा जैसे रत्न और स्वर्ण का समागम हो गया है। अर्थात कहने का भाव यह है कि इस पद्य के अंतर्गत सुनंदा के द्वारा राजकुमार अज के कुल का, सौंदर्य का, युवावस्था के, उनके गुणों का वर्णन किया गया है और कहा है वह दमयंती से इंदुमती से कहती हैं कि आप इनके कुल को देखकर, इनके सौंदर्य को देखकर, इनकी युवावस्था को देखकर, इनके विनम्रता, दया, दाक्षिण्य, उदारता, शील इत्यादि गुणों को देखकर आप और ये राजकुमार अज समान ही है। और यदि आप इनका वरण कर लेती हो तो ऐसा होगा मानो रत्न और कांचन यानी स्वर्ण का समागम हो जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो जिस प्रकार रत्न की शोभा सोने के साथ मंडित होने से होती है, उसी प्रकार रत्न रूपी इंदुमती स्वर्णवत अज से संयुक्त होकर सुशोभित हो जाएगी। यह सुकन्या कहना चाहती है, यह उनका कहने का भाव है। मणि कांचन का जो योग है, समागम है, वो प्रसिद्धि ही है, इसलिए वह यहाँ पर रत्न से तुलना करती है इंदुमती की और स्वर्ण से तुलना करती है राजकुमार अज की, और इसलिए वह राजकुमार अज के साथ विवाह का प्रस्ताव इंदुमती के समक्ष रखती है। इसी प्रसंग में आगे ततः सुनंदा वचनावसाने लज्जां तनुकृत्य नरेंद्र कन्या दृष्टया प्रसादामल्या कुमारम प्रत्यगृहीत संवरण स्रजेव। इसके बाद जब सुनंदा कहती हैं कि आप इन राजकुमार का वरण कर लीजिए, तो उसके बाद इंदुमती की क्या मनोव्यथा है, क्या मनोस्थिति है, उसका यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। तो ततः उसके पश्चात अर्थात सुनंदा के द्वारा अज के साथ विवाह का प्रस्ताव रखने के बाद सुनंदा वचनावसाने सुनंदा के वचन की समाप्ति के पश्चात नरेंद्र कन्या राजकुमारी इंदुमती लज्जा को तनुकृत्य संकुचित कर प्रसादामल्या दृष्टया मन की आंतरिक प्रसन्नता के कारण प्रफुल्लित दृष्टि से संवरण सृजेव संवरण करने के लिए बनाई गई माला के द्वारा जिस प्रकार वरण किया जाता है, उसी प्रकार कुमारम राजकुमार अज को प्रत्यगृहित स्वीकार कर लिया। अर्थात कहने का भाव यह है कि प्रतिहारी सुनंदा के इस प्रकार राजकुमारी के समक्ष राजकुमार अज के साथ विवाह का प्रस्ताव उपस्थित करने के बाद इंदुमती ने लज्जा को त्याग दिया और मन में प्रसन्नचित्त होते हुए अपनी निर्मल दृष्टि से ही मानो संवरण के लिए वरण करने के लिए डाली जाने वाली माला के समान ही राजकुमार अज का वरण कर लिया। अर्थात कहने का भाव यही है कि इस प्रकार अच्छी प्रकार से प्रेमपूर्ण दृष्टि से उन्होंने राजकुमार अज को देखा कि मानो वह उस प्रसन्न दृष्टि से देखकर उन्हें माला पहनाकर उनका वरण कर रही हो।
अर्थात भावाभिभूत होकर उन्होंने अपने भावपूर्ण माला से मानो राजकुमार अज का वर्ण कर लिया। आज का वीडियो हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। आगे के प्रसंग का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।